मैंने ना ऐसे ऐसे पेरेंट्स को परेशान देखा है जो कि बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों की आदतों से, अपने बच्चों के व्यवहार से, कि बच्चे मतलब मैं सोचती हूँ कि कई बार वो बच्चे मुझे मिल जाए ना अगर, तो मैं उन्हें समझाऊँ। उन पेरेंट्स की लाचारी परेशानी देखकर मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि बच्चे अपने करियर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। बच्चों को किसी भी तरह से समझाया जाए पर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि पढ़ो, उनको बार बार बताना पड़ रहा है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। अपने आप नहीं लग रहा उन्हें कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आप बच्चे हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से समझना। जब आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं और बर्थडे देख कर आते हैं तो अपने घर में आकर पापा से क्या बोलते हैं? पापा मेरा बर्थडे भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ तो मेरे बर्थडे में होनी ही चाहिए, है ना। जब आप स्कूल जाते हैं, आप अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, मम्मी अगर ऑलमोस्ट कुछ दिन तक एक जैसी ही चीज़ें बनाकर दे रही हैं तो आप घर पर आकर अपने मम्मी से कहते हैं, मम्मी क्या ये लंच बॉक्स में डेली आप एक ही चीज़ बनाकर दे देती हैं, डेली वही खा खा कर बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ। और बच्चों के लंच बॉक्स देखिए, उनके पेरेंट्स कभी ये बना के दे रहे हैं, कभी वो बना के दे रहे हैं, वो तरह तरह की चीज़ें ला रहे हैं। आप कंपेयर करते हैं ना और बच्चों के साथ, और कंपेयर करके अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, इस बारे में बताते हैं उन्हें, डिमांड करते हैं आप कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे ये नहीं, आप डेली दिया करिए, बदल बदल कर दिया करिए। करते हैं कि नहीं करते? अपने पापा से कहते हैं कि नहीं, कोई महंगी चीज़, कोई ख़ास चीज़, कुछ अलग चीज़, कुछ ब्रांड, कोई बड़ी बढ़िया इतने सारे सामान देख कर आप पेरेंट्स से कहते हैं ना कि पापा मुझे भी दिलाइए, उसके पास तो ये है, ये वाला है, इस कंपनी का है, मुझे भी चाहिए। उस समय आपके पेरेंट्स, चाहे वो मम्मी हो या पापा, जितना सामर्थ्य है, जितनी उनके अंदर क्षमता है, वो चाहते हो या ना चाहते हो, वो उस लायक हो या ना उस लायक हो, फिर भी पूरी जी जान से कोशिश करते हैं कि आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपकी ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि वो इच्छाएं आपका अधिकार है। आप पेरेंट्स से वो इच्छाएं कर सकते हैं, है आपका राइट। तो पेरेंट्स आपकी उन इच्छाओं को ही पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। फिर चाहे वो उनके मतलब वो अफोर्ड उसे कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो उनके लायक है या नहीं वो खर्च, पर कोशिश वो पूरी करते हैं। तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर आज आप जिस भी क्लास में हैं, 10th में हैं, छोटी क्लासेस में है, 5th में है, 4th में है, एनी क्लास, उस क्लास के सिलेबस को करना, उस क्लास में जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सुनना, ध्यान से समझना, विदाउट डिस्ट्रैक्ट हुए। अगर आपके पेरेंट्स आज आपको समझा रहे हैं मोबाइल का इतना यूज़ मत करिए, तो आपके भले के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपके इम्पॉर्टेंट टाइम को कट करके आपका टाइम वेस्ट करती है। आपका जहाँ टाइम को यूटिलाइज आपको करना चाहिए ना, मान लीजिए 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे में से 4-5 घंटे तो आप सिंसियर होकर पढ़ सकते हैं ना। अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप 10th में हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, या अगर आप छोटी क्लासेस में हैं, तो दिन भर में 2 घंटा तो आप थोड़ा सिंसियर होकर, मतलब जिम्मेदारी के साथ, ऐसा नहीं है आपके ऊपर बोझ है पढ़ाई, आपको कहा जाएगा कि करो करो करो, नहीं। जैसे आपके पेरेंट्स अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिना आपसे कुछ कहे पूरी कर रहे हैं, बिना आप उनको बार बार नहीं कह रहे हैं कि नहीं करो करो करो। आपने बस एक बार उनसे ये शेयर क्या कर दिया कि मम्मी आप मुझे ये रोज़ लंच में मत दिया करिए, बदल बदल कर दिया करिए। मम्मी पूरी कोशिश कर रही है कि चलो आज इसको ये देती हूँ, कल ये देती हूँ, नहीं है तो ख़रीद कर ले आती हूँ। बिल्कुल इसी तरह अगर पेरेंट्स ने एक बार कह दिया है कि बेटा आपका स्कूल में एडमिशन करा रखा है, इतनी फाइल, इतनी भारी फीस जा रही है, इतना ट्यूशन फीस जा रहा है, तो आप पढ़ाई किया करो, तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आप एक बार कहने पे ही समझ जाएं। क्यों आप अपने पेरेंट्स को बार बार बुलवाते हैं? आप क्यों नहीं समझते कि आज अगर आप अपने समय को यूटिलाइज करेंगे बिल्कुल सही दिशा में, जो कर रहे हैं बस उसको अच्छे से करिए, मत लाइए 100 में से 90 मत लाइए, लेकिन कम से कम इतना तो समझ लीजिए
कि उस सिलेबस का जो यूज था, जितना उसमें इंफॉर्मेशन को पता चलना था वो आपको पता चल गई है। आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप उसको लिखने के योग्य हैं, पढ़ने के योग्य हैं। आप उसको सामने वाले को समझा सकते हैं। आप 70 से 80 के बीच में ले आएंगे, एवरेज स्टूडेंट है, चलेगा। लेकिन आप बिल्कुल ही ना पढ़ें और आपकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर कम होती जाए, ये गलत है। तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए और साथ ही में कंपैरिजन जब पेरेंट्स करते हैं तो बहुत दुख होता है ना, कि आप बात कर रहे हैं कि उसके देखो कितने अच्छे मार्क्स थे, इसके देखो कितने अच्छे मार्क्स थे, वो देखो कितना पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। तो कंपैरिजन आप भी करते हैं। अगर पेरेंट्स को इस जगह पर आप गलत ठहराते हैं कि नहीं, उनका कंपेयर करना गलत है, तो आपका भी तो कंपेयर करना गलत है। और अगर ये आपकी राइट्स हैं तो वो पेरेंट्स की भी राइट्स हैं। दोनों तरफ राइट्स को समझिए, दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। पेरेंट्स अगर इतना आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपका वो खर्च मेंटेन रख रहे हैं, जिससे आपका स्कूल, ट्यूशन और आपकी कोई सी भी एक्टिविटी मिस ना हो, तो उनका भी तो राइट है कि वो आपसे उम्मीद करें कि एटलीस्ट आप 70 to 80 के बीच में तो हमेशा रहिए। उससे आप होने की कोशिश करिए, एटलीस्ट उससे डाउन मत होइए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी।